प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए साइंस का एक बार फिर से वन शॉट वीडियो लेकर के हाजिर हो चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो भैया, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में निपटारा करने वाले हैं, मतलब कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है ये 2025 बोर्ड एग्जाम स्पेशल है। इस वीडियो की खासियत यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी के बोर्ड परीक्षा में जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन समस्त टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया गया है। और बच्चों, एक बात मैं आप सभी से वादा करता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेता है, तो अब की बार साइंस वाले पेपर में 90% मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। तो भैया, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे साथी हमसे ये पूछेंगे कि सर आप मेरे को ये बता दो कि इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक भी रुपया आपको पे नहीं करना होगा और बिल्कुल मुफ्त में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहां से मिलेगा ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। ओके, आइए, कितने बच्चे तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। आइए, ये 2025 बोर्ड एग्जाम स्पेशल है। सारे टॉपिक को कवर करेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग हम पे ट्रस्ट रखिए और पूरे शिद्दत के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक डाउट हर बच्चे का यहाँ पे क्लियर होगा, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए, सबसे जो हमारा पहला ही टॉपिक है, टॉपिक क्या है? प्रकाश। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आपको प्रकाश को समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, लाइट की परिभाषा क्या है, आओ समझते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी? जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो कि आंखों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी के हेल्प से हम कोई वस्तु देखते हैं। आगे समझते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, इंसिडेंट होता है, तो वह परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है और जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कोई सवाल करें कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश का बच्चा ये काम है कि प्रकाश के हेल्प से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, ना कि हम प्रकाश को देख सकते हैं। यहां पे आप जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइट है, ये प्रकाश के 7 रंगों में डिवाइड किया गया है। जब हम किसी भी प्रकाश किरण को प्रिज्म के माध्यम से यहाँ पे दिखाएंगे और उसका विभक्त करवाएंगे तो 7 रंगों में टूट जाएगा। तो भैया, हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम इसे महसूस कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रकाश है, एक प्रकार की एनर्जी है, जिसके वजह से प्रकाश हमारी आंखों पर आपतित होता है और आपतित होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसके वजह से हमें ये वस्तु दिखाई देती है। ओके, आगे बात समझ में। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक, ये टॉपिक क्या बोल रहा है कि प्रकाश का स्रोत, यानी कि लाइट सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने तो बता दिया प्रकाश क्या है, लेकिन प्रकाश को उत्पन्न करने वाली कौन कौन सी युक्ति हो सकती है, कौन कौन से साधन हो सकते हैं, स्रोत हो सकते हैं, इसको समझते हैं। तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, कृत्रिम स्रोतों, तमाम प्रकार के स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे सूर्य, तारे आदि। एवं कृत्रिम स्रोत यहाँ पे मानव निर्मित, जैसे यहाँ पे मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ये तमाम प्रकार के सोर्सेज हैं
जिसके वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है और ये प्रकाश उत्पन्न होकर के हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करते हैं। आगे बात समझ में चलो। अब अगर कोई यहाँ पे आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश जो हमारी वस्तुएं होती है, जो हमारा सोर्स होता है, वो दो प्रकार का हो सकता है। प्रकाश का जो सोर्स होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन समझो। सबसे पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब होता है लुमिनस सोर्सेज। दीप्त मतलब लुमिनस। अच्छा, लुमिनस का मतलब क्या होता है? जो कि जिसको नेचर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऐसा कोई सोर्स जो कि स्वयं अपने आप स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत, मतलब कि लुमिनस सोर्सेज बोलेंगे। अच्छा, अपने आप कौन उत्पन्न करता है? जैसे यहाँ पे सूर्य करता है। सूर्य में इतना एनर्जी है कि हमें उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। इसी प्रकार से तारे भी देते हैं प्रकाश, विद्युत बल्ब भी देता है। ये तमाम प्रकार के जो यहाँ पे सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएंगे। आगे बात समझ में। अब चलो, अदीप्त क्या होता है? नॉन लुमिनस सोर्सेस क्या होते हैं? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे चंद्रमा। अब यहाँ पे भैया चंद्रमा यह क्या करता है? ये सूर्य के रोशनी को परावर्तित होने के कारण ये चमकता है। जैसे यहाँ पे कांच हो गया, तमाम प्रकार की सब क्या हो जाएंगे? अदीप्त। अदीप्त मतलब कहने का मतलब ये होता है कि नॉन लुमिनस, जो कि भैया स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न करेगा नहीं, जब दूसरा को इस पर प्रकाश डाल देगा तो वो दिखाई देने लगता है। क्या? वो दिखाई देने लगता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश से कौन कौन से गुण हो सकते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक लाइन को समझेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब कि वो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश तो खुद दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे आप देखो, ये मार्कर, ये खुद तो प्रकाश नहीं दे रहा है। प्रकाश हमारे और इसके बीच में अदृश्य है, लेकिन हम प्रकाश के हेल्प से इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इस मार्कर को देख पा रहे हैं। साधारणतया बात करेंगे तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करेगा। प्रकाश एकदम स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। आ गया ना समझ में? चलो, और तीसरा गुण क्या लिखेंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे न हवा हो, न पानी हो, न जल हो, कुछ भी ना हो, उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता है भैया? निर्वात में भी गमन कर सकता है, जा सकता है। ऐसा नहीं है प्रकाश का माध्यम आवश्यकता होगा। माध्यम की इसको नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। ये प्रकाश अपने आप गमन कर जाएगा और इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और निर्वात में भी ये गमन कर सकता है। और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, या इसमें भी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी ये हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब ये होता है ये चुंबकीय का भी व्यवहार करेगा और साथ में विद्युत का भी व्यवहार करेगा। ठीक है, और पांचवा हमारा गुण क्या है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों। अच्छा, पारदर्शी माध्यम क्या होता है बताओ? जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम, जिसको हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से गुजर सकता है, परंतु
अपारदर्शी माध्यम में बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। अब अगर हम बात करेंगे, अब इस पूरे हम बोर्ड पे क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे, तो ये अपारदर्शी माध्यम हो गया। अब लाइट इस बोर्ड के अंदर नहीं जा पाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम चश्मा पहन लेंगे, ग्लास पहन लेंगे, तो प्रकाश बाहर से भी हमारे आंख में आ सकता है या इधर से भी उधर जा सकता है। उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, जो कि आर पार दिखाई दे देता है। और अपारदर्शी मतलब जैसे दीवार हो गया, टॉर्च जलाओगे तो भाई इधर की वस्तु उधर नहीं दिखेगी या उधर की वस्तु इधर नहीं दिखेगी, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, चलो अब अगला हमारा पॉइंट क्या है समझो। अगला पॉइंट कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अभी देखो, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, ऑयल में अलग हो जाएगा, वैक्यूम में अलग हो जाएगा। तो हर माध्यम में जो प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और निर्वात में इसका चाल अभी मैंने क्या बताया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कोई ग्लास रख देंगे, ग्लास, और इस पे टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश हमारे यहाँ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पाथ से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन बाद में इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, परेशान मत होना। ठीक है, और दृश्य प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है ये पूछेगा, 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो ये सारे गुण आपको याद करने होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, हर एक टॉपिक देखेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब चलो अगला जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है प्रकाशिक माध्यम, यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। आज ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, तो भैया ये 3 प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले समझो कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, बताओ। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। अभी देखो, मान लो वहां पे कैमरा लगा है, ठीक है, और मैंने यहां से जलाया कुछ, तो कैमरे में जाएगा, या कैमरा की इस प्रकाश इस वस्तु को खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश के वजह से ही तो खींच रहा है। तो यहां से लेकर कैमरे के बीच में कोई एक माध्यम लगा है, वैक्यूम कह लो, हवा कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, जो कि पारदर्शी माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो भैया देखो, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, और प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है भैया पारदर्शक माध्यम। क्या होता है, पारदर्शक। पारदर्शक मतलब कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहने का मतलब ही होता है कि आर पार दिखाई देना। आर पार अगर हम आंखों के ऐसे कर लेंगे तो इसके बाद उधर की वस्तु भी दिखाई देगा। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। जैसे आपका वायु हो गया, पारदर्शक है। कांच, कांच कैसा, किसी पे पेंट ना किया गया हो, वो वाला कांच। ऐसा नहीं कि कांच ऐसा लो जो कि इसके एक पीछे कलई कर दिया गया हो, पेंट कर दिया जाएगा तो नहीं दिखाई देगा, दोनों तरफ सादे होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पारदर्शक माध्यम। एक होता भैया पारभासक। एक क्या होता है, पारभासक माध्यम। इसमें क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जिस माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल हो गया, दूषित जल में धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, घिसा हुआ कांच, इसमें भी धुंधला दिखाई देता है, और तेलीय कागज, इसमें भी धुंधला दिखाई देता है। मतलब प्रकाश का कुछ आंशिक भाग जा पाता है, उसको क्या बोलेंगे, पारभासक बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा आता है आपका अपारदर्शक माध्यम। अच्छा, ओपाक्यू। अपारदर्शक मतलब ओपाक्यू, मतलब ऐसा कोई मीडियम, ऐसा कोई माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। इसमें क्या था, यहाँ पे अगर मान लो कोई वस्तु है तो ये प्रकाश डालेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पार कर जाएगा। पारभासक में क्या था,
तो कुछ डालेंगे तो कुछ यहाँ पे आधा भाग जाएगा, आधा भाग इधर ही रह जाएगा। लेकिन अपारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश यही के यही रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शक, मतलब कि ओपाकी मीडियम बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या है, ये सभी अपारदर्शक माध्यम है, बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी लिखा हूं, देख सकते हो, पारदर्शी का ये अपारदर्शी का ये पारभासी का, देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी प्रकार से। चलो अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, कमेंट करोगे, सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा इसी अंदाज में, आराम आराम से सारे चैप्टर, अभी बहुत टाइम है, आराम से करा दूंगा। प्रकाश किरण क्या होता है, लाइट रेस क्या होता है, लाइट रेस। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहेंगे। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। इससे मैंने आपको क्या बताया, एक टार्च ले लो, मैंने यहाँ पे टार्च ले लिया। अब जब टार्च का यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो भैया ये क्या करेगा, इस प्रकार से लाइट भेजेगा, और ये लाइट एकदम सीधी दिशा में जाती है, स्ट्रेट कंडीशन में जाता है, डायरेक्शन में। ठीक है, अब भैया अगर हम बात करें प्रकाश का, ये जो पाथ दिया दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ दिखाई दिया, इसको बोलेंगे प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाश किरण। अब जब एक किरण यहां पे जा रही है, एक किरण, अब इसी प्रकार से 10 20 50 100 किरण अगर जाएगी, उस किरण को, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे भैया पुंज। क्या बोल देंगे, पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुंज बोलेंगे। अब ये किरण कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है पहला अभिसारी किरण पुंज, या अभिसारी प्रकाश पुंज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, मतलब कि बहुत सारी लाइट आ करके अगर एक जगह पे मिले, देख रहे हो ना, बहुत सारी लाइट एक जगह पे अगर मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। बहुत सारी किरणें एक स्थान पे आकर के मिलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। आ गया बात समझ में। चलिए इसी प्रकार से अगला हमारा होता है अपसारी, मतलब कि डाइवर्जेंट बीम। अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो एक स्थान से वस्तु, जैसे मैंने बताया ना, अभी लाइट जब जलाया, ये मैंने लाइट जला दिया, लाइट जब जला दिया क्या हुआ, प्रकाश इस तरीके से फैलेगा, प्रकाश इस तरीके से फैलेगा। तो जब इस तरीके से फैलेगा तो इन सभी पुंजों को, किरणों को, समूह को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी मतलब पसारी, मतलब फैला देगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, बहुत सारी किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। आगे बात समझ में ना, तो तीनों आपको याद रखना है, पैरेलल भी याद रखना है, डाइवर्जेंट भी याद रखना है, और कन्वर्जेंट भी याद रखना है। 3 प्रकार की बीम होती है। हो गया ना। चलो अब एक नोट यहां पे मैंने लिखा है कि यदि प्रकाश के पंप में रखी, यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाएगा। क्या होगा, मुड़ जाएगा। और ये जो मुड़ने की घटना है इसी को हम विवर्तन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल कहां से देख सकते हो, मान लो ये कमरा है, ये क्या है, कमरा,
और कमरे में यहाँ पे कहीं छिद्र है, यहाँ पे कहीं छेद है, तो भैया प्रकाश तो बाहर रहेगा ही, कमरे में नहीं रहेगा। तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश तो जा रहा होगा इधर, लेकिन अब सीधे ना जा करके क्या होगा, प्रकाश मुड़ जाएगा। प्रकाश सीधे ना जा करके प्रकाश मुड़ जाएगा, और जब मुड़ेगा इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। इस बात को भी हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलो अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा है टॉपिक और यही है चैप्टर का नाम। और समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार, दोनों हो सकता है, ठीक है, तो प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। देखो यहां पर एक मैंने प्लेन लिया जो कि मिरर का प्लेन है, और ये रुक्ष या प्लेन या कुछ भी हो सकता है पॉलिशदार। मैंने यहां पे क्या किया, एक रेखा डाल दिया, प्रकाश डाल दिया, बत्ती जला दिया। ठीक है, अब जब यहां से रेखा डाल दिया तो ये जिस एंगल पे जाएगा प्रकाश फिर क्या हुआ, इस रुक्ष तल से टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया, उसी माध्यम में लौट गया। तो जब ये घटना प्रकाश किसी रुक्ष तल से टकराएगा और टकरा करके फिर अपने माध्यम में वापस आ जाएगा, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, और एक बात समझो कि प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, और प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ठीक है, जिस चाल से जाएगा उसी चाल से लौट करके चला जाएगा, आएगा जिस चाल से उसी चाल से लौट करके चला जाएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ये आपका हो गया रुक्ष तल, ठीक है, प्लेन हो गया। अब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इस एंगल पे यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा नॉर्मल बोलेंगे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, यानी कि आपतन कोण इसको बोलेंगे और इसको परावर्तन कोण बोलेंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक इसी में समझते हैं, इसी में टॉपिक है कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का हो सकता है, समझो। तो एक होता भैया नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। अब ये समांतर कब होंगी, समझो। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया रुक्ष तल, प्लेन ले लिया। अब इसको भाई यहाँ पे किरण डाल दिया, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया किरण, फिर यहाँ पे चला जाएगा। फिर मैंने एक और किरण ले लिया, फिर यहाँ पे ये ले लिया, देख रहे हो ना। फिर मैंने यहाँ पे एक किरण लिया, तो फिर इस प्रकार से। तो अगर कोई किरणें अगर नियमित कब होंगी, जब प्रकाश डालोगे और एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। अगला हमारा पूछा गया, बोला गया है कि अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है, समझो। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होकर के जाता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहेंगे, समझो। मैंने यहाँ पे कोई रुक्ष तल ले लिया, अब प्रकाश मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया। इस प्रकार से प्रकाश अपनी दिशा में माने पूरा एकदम इसी पर किसी भी प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो पूरा दिशा में फैल गया। तो जब इस प्रकार से होगा तो क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन। क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और ही परिवर्तन होता है, समझो। वो होता है परावर्तन के नियम। अब आ गया क्या, परावर्तन के नियम। एक बात दोस्तों,
मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई अखबार पढ़ते हैं तो अखबार का जो कागज होता है इसीलिए रफ बनाया जाता है, इसीलिए रफ का निर्माण किया जाता है, रफ बनाया जाता है ताकि प्रकाश विभिन्न दिशाओं में जाए और आंखों पे आराम से पड़े और सुंदर अक्षर दिखाई दे। ठीक है, इसलिए कि उसको क्या बोलते हैं, खुरदुरा पृष्ठ का निर्माण करते हैं और उसी पे छापते हैं। ठीक है ना। चलो अब अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश के नियम। अच्छा, प्रकाश के नियम क्या बोलता है? तो भैया प्रकाश के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले समझो, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? देखो, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्लेन से टकराएगी, किसी रुक्ष तल से टकराएगी, उस कंडीशन में आपतित किरण, मैंने बता दिया, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट रे ये बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, एकदम समतलीय होते हैं, एक ही तल में होंगे। ये तो हो गया भाई पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि आपतन कोण है जितना, उतने ही परावर्तन कोण होगा। जितने एंगल पे ये गिरेगी, आपतित किरण आएगी, उतने एंगल पे ये परावर्तित भी होगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि प्रकाश किसी रुक्ष तल से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, और हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसी कोई वस्तु रख दें, ऐसी कोई वस्तु यहाँ पे रख दें जो कि प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में फिर वापस लौट जाए, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रकाश जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में अगर हम प्रकाश को भेज देंगे परावर्तक सतह के माध्यम से, इस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स चला जाएगा। समझो, लिखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना। अतः हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है और प्रकाश के इसी गुण को उत्क्रमणीयता कहेंगे। ठीक है ना। वही हमारा ये प्रकाश क्या कर जाएगा? लौट जाएगा। ठीक है, इसी माध्यम में आगे समझ। चलो आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब समझो, प्रतिबिंब क्या होता है? यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की जो हमारी किरणें होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का इमेज कहेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज कहेंगे। जैसे मान लो एक कंडीशन में यहां पे ले लिया, कुछ भी यहां पे दर्पण लगा दो आप। यहां पे मैंने यहां पे एक वस्तु ले लिया ए बी, अब ये प्रकाश से टकराएगी, यहां पे आएगी, आने के बाद अब इसका इस प्रकार से रिफ्लेक्शन बनेगा, तो इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो यहां पे ये जो बिंदु दिखाई दिया ए और बी, चाहे ए डैश बी डैश जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज बोलते हैं। ठीक है, या तो भैया ये तुरंत इसको पर्दे में ले सकते हैं या इसको हम इल्यूजन भी कर सकते हैं, पर्दे में इसको नहीं भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। अगर इमेज लगाओगे, मिरर लगाओगे, तो इमेज, मिरर पे क्या होगा? मिरर में हमारा दर्पण पूरा इमेज दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, यानी कि हमारी एकदम सेम टू सेम आकृति वहां पे बन जाती है इमेज में। ठीक है,
तो भाई प्रतिबिंब जो होता है ना हमारा दो प्रकार का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या एक कोई भूत भी मान सकते हो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। अब इसका देख रहा हूँ यहाँ पे ये इमेज तो ही तो बन रहा है इस प्रकार से, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका भी इमेज बनेगा। ठीक है, चलो अब कौन से दो प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला हमारा इमेज होता है ना वो रियल इमेज होता है, यानी कि वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या होता है बताओ। जिसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसको रियल इमेज बोलेंगे। आज इसको पर्दे पे नहीं देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी इमेज बोलेंगे, यानी कि वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पे नहीं रख सकते हैं, इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं, बस खाली इतना याद रखो। ठीक है ना, चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा आ गया दर्पण, यानी कि मिरर। मिरर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिरर अगर पूछेंगे तो क्या होता है समझो। तो यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परिवर्तक सतह बना दिया जाता है, तो यह निकाय एक दर्पण का काम करने लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक गोला लिया और गोला यहां से काट दिया, गोला को क्या कर दिया, काट दिया, तो इस प्रकार से बन गया। और जब इस प्रकार से बन गया तो भाई इसको या तो नीचे पीछे पेंट कर दो, नहीं तो आगे पेंट कर दो। कोई एक अगर सतह पे अगर पेंट कर दोगे तो ये उतल या अवतल बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे भाई, मिरर बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब भैया इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग होता है समझो, कौन कौन सा भाग होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, एक तो होता है समतल दर्पण। देखो ये कार्टून लगाया गया है, ये बच्चा इस समतल दर्पण में अपना फिगर देख रहा है। समतल दर्पण का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथी कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना बिल्कुल प्लेन होता है। क्या होता है, बिल्कुल प्लेन। अगर ये इमेज है तो हम यहाँ पे इस इमेज में खड़े होंगे तो हमारे ये सीधा सीधा इमेज यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा देगा। लेकिन एक और खासियत बात है इसकी, जो आपका ये समतल दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिगर को उल्टा करके दिखाता है। अगर हमारा दाहिना हाथ ये है तो इसमें लगेगा कि ये बायां हाथ है मेरा, इसकी यही खासियत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बढ़िया से समझना है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा आ गया गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर क्या होता है समझो। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए, कलई मतलब पेंट। ठीक है, अगर एक गोला खोखला है इसको काट दो और किसी एक पॉइंट पे क्या कर दो, इसको एक सतह पे पॉलिश चढ़ा दो, पेंट कर दो, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मतलब अवतल दर्पण, कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। अच्छा, ये दोनों अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे डाउट होता है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको भैया पहचानने का एक ही तरीका है, अवतल और उत्तल। उत्तल मतलब उठल, उठल मतलब उठे हुए भाग से, उठल मतलब उठे हुए भाग से परिवर्तन होगा, प्रकाश उठे हुए भाग पर होगी, यानी कि इसका जो पेंट करेंगे नीचे करेंगे। ठीक है, पेंट करेंगे जो एकदम पीछे झुके हुए तल में करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और इसके जस्ट उल्टा एकदम सेम यही रहेगा, लेकिन पेंट कहां पे करेंगे, एकदम इधर कर देंगे। अब जो इसका जो हमारा परिवर्तक सतह होगा ये वाला होगा, अंदर वाला हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अवतल होगा। अवतल मतलब ढलान, अवतल में ढलान, और ढलान से जहां परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब हमारा आ गया भैया पार्श्व उत्क्रमण, यानी कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब मैं अभी आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे कोई अगर आप किसी भी प्रकार का अगर आप समतल दर्पण लेते हैं तो इसमें जो बाएं की वस्तु है वो दाएं दिखाई देती है, जो दाएं की वस्तु है वो बाएं दिखाई देती है। ठीक है,
तो यही बात लिखा गया है कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है और दायां वाला बायां दिखाई देता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहेंगे और पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल अक्षर के सामने रखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उल्टा। ठीक है ना, अगर किसी में अगर आप अक्षर को रखोगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि इसको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आप बाल ऐसे झाड़ोगे, बाल बनाओगे तो इमेज में देखोगे इस प्रकार से रहेगा। हमने इस प्रकार से बनाया है रियल में, देखो इस प्रकार से। लेकिन अगर इमेज में ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये यहां से ना होकर के बाल ऐसा लगेगा कि इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं? इसी को भैया बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया ये आज का हमारा पूरा वन शॉट वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब रही बात बताने की कि इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो समझो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, लेकिन एक सख्त बात यहाँ पे यह है कि कॉल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम में बिजी रहता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, कंटेंट लिखना, वीडियोस बनाना, साथ में ये तो काम होता है। कोचिंग भी मेरी है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। एक जगह मेरी जॉब भी है, तो वहाँ पे मैं अभी जॉब भी करता हूँ। तो बहुत सारी जिंदगी में काम है, व्यस्तता है। कॉल नहीं करना, बस खाली क्या करना, पीडीएफ प्राप्त करना होगा। तो इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा। पीडीएफ आपको एकदम मुफ्त में मिलेगी, उसके लिए परेशान मत होना। बस खाली आपको इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हाय लेकर के सेंड कर दो और ये मेरे को बता देना कि सर आप मेरे को जो साइंस में वन शॉट वीडियो कराए थे, चैप्टर का नाम लिख देना कि कौन सा चैप्टर है, वो मैं तुरंत आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, तो 8318105051 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।